अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सब जगह इस तरीके का माहौल चल रहा है, लूटो लूटो और लूटो। तवज्जो चाहूंगा अल्फाज पर। दुनिया की सोच यह है कि लूटो और अल्लाह वालों की सोच यह है कि लुटाओ। बेशक बेशक बेशक। जब आदमी लुटाने वाला बन जाता है तो अल्लाह उसके दिल से खौफ को निकाल देता है, अल्लाह उसके दिल से गम को निकाल दिया करता है। मेरे कहने का मतलब आप कतई तौर पर यह मत समझिएगा कि आप मकान न लें, आप गाड़ी न लें, आप तिजारत न करें, लेकिन मैं आपको जरूर ये बताना चाहूंगा कि जहां आप ये सब चीजें करते हैं वहीं अल्लाह के नाम पर निकालने के अंदर कभी भी आप कोताही न बरतें, कभी भी आप इसके अंदर जो है सुस्ती न बरतें। सखावत बहुत बड़ा अमल है, सखावत बहुत बड़ी चीज है। अगर मैं हदीस की रोशनी में अर्ज करूं तो आपको पता चलेगा कि सखावत कितनी बड़ी चीज है। जब सुनेंगे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद तो आप महसूस कर सकेंगे कि सखावत जैसा अमल अल्लाह को कितना पसंद है। अल्लाह के प्यारे हबीब अरवाहुना फिदाहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अस्सखिय्यु हबीबुल्लाह वलौ काना फासिक। सखी अल्लाह का महबूब है, अल्लाह का पसंदीदा है, अल्लाह का दोस्त है, अगरचे गुनहगार हो। अगर कोई गुनहगार है उसके बावजूद वो सखावत कर रहा है, लुटा रहा है, जायज कमाई। हाँ, इसको ज़हन में रखिएगा। ये शराब, जुआ, ड्रग्स ये सब नहीं, जायज कमाई, लेकिन सुस्त है, गुनाह हो जाते हैं उससे, लेकिन सखावत करता है, लुटाता है अल्लाह के नाम पर। तो हुजूर फरमाते हैं ये सखावत करने वाला गुनहगार अल्लाह को पसंद है, बेशक बेशक, अल्लाह को महबूब है। आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उम्महातुल मुमिनीन से फरमाया कि तुम गिन गिन के न दो ताकि अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल भी तुमको लिमिटेड न दे, तुम बगैर गिने दो, मौला बेहिसाब तुम्हें अता फरमाए। बेशक बेशक। बल्कि आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अनफिक या इब्न आदम, ए अल्लाह के बंदो खर्च करो, तुम बंदों पर खर्च करो, अल्लाह तुम पर खर्च करेगा। यह है सखावत। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, लेकिन जब सखावत करें तो कुरान ने सखावत का अंदाज भी बताया, सखावत का तरीका भी बताया, और क्या सखावत करना चाहिए, क्या अल्लाह के नाम पे खर्च करना चाहिए, उसको भी कुरान ने मेंशन किया। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अल्लाह फरमाता है लन तनालुल बिर हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, हरगिज तुम नेकी को नहीं पहुंच सकते जब तक कि अपनी पसंदीदा चीज को, अपनी महबूब चीज को अल्लाह के नाम पे खर्च न कर दो। अब आइए मैं आपको समझाता हुआ चलूं। हमारा हाल ये है कि हम रमजान में ज़कात निकाल कर समझते हैं हमने खर्च कर दिया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं ज़कात के अलावा भी अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल ने बंदों के हक तुम पर रखे हैं, तुम अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल के बंदों का हक अदा करो, यानी उन पर खर्च करो। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, सोच बनी पूरी दुनिया के मुसलमानों की। तवज्जो चाहूंगा, ये वो नुक्ता अर्ज कर रहा हूं, अगर सरमाएदारों ने इसे जहन के अंदर महफूज कर लिया तो हमारी दुनिया के अंदर मोहताजी खत्म हो जाएगी। आइए मैं बताऊं, पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मरने वाला मरने से पहले अगर 3 काम करके मरता है तो अल्लाहु अकबर, उसके आमाल मरने के बाद मुनक़ता हो जाते हैं, सिवाय इन 3 चीजों के जो वो करके मरा है। पहली चीज, मरने से पहले वो कोई इल्मी काम करके मरा है, कोई किताब लिख करके मरा, कोई इदारा कायम करके मरा, कोई स्कूल कायम करके मरा जिससे लोग इल्मी फैदान हासिल कर रहे हैं। अब वो मरने वाला मरने के बाद कब्र के अंदर सोया हुआ है, लेकिन जब तक उसके इल्म से दुनिया फायदा उठाएगी उसको कब्र में उसका सवाब मिलता रहेगा, उसका फायदा पहुंचता रहेगा। अल्लाहु अकबर, यही वजह है कि जब हम तारीख उलट करके देखते हैं तो इल्मी इदारे मुसलमानों के नजर आते हैं। आप सन 700 हिजरी में चले जाएं, बगदाद की तारीख का मुताला करें, तनहा बगदाद मुकद्दस के अंदर 32 यूनिवर्सिटी थी जहां पर लोग अपनी इल्मी प्यास को बुझाने के लिए यूरोप वगैरह से भी पहुंचा करते थे। लेकिन जब से हमारी सोच बदली, जब से हमारी फिक्र बदली, दौलत आई लंबी कार खरीदो, दौलत आई बहुत बड़ा बंगला खरीदो, दौलत आई अय्याशी के लिए कहीं निकल जाओ। मैं ये नहीं कहता अच्छी गाड़ी न खरीदो,
मैं ये नहीं कहता अच्छे मकान न खरीदो, लेकिन ये जरूर कहूंगा कि सिर्फ अच्छे मकान ही खरीदने की फिक्र मत करो, सिर्फ अच्छी गाड़ी खरीदने ही की फिक्र मत करो, ये भी फिक्र करो कि मैं इल्मी ऐसा काम करके मरूंगा कि जब मैं इस दुनिया से चला जाऊं तो हमारी कौम हमारी स्कूल से, हमारे इदारे से, हमारी मस्जिद से आकर के फायदा उठाए, ताकि हमारी दौलत अपनी जिंदगी में इन कामों में खर्च हो जाए और जब मर जाएं तो उसके बाद यहां से फायदा उठाने वालों का फायदा हमें कब्र में अल्लाह ताला अता फरमाए। बेशक बेशक बेशक। एक चीज, दूसरी चीज सदका जारिया। ये रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आज भी मदीने में आप जानते हैं हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु का बाग मौजूद है और वो कुआं भी मौजूद है, जो कुआं खरीद कर हजरत उस्मान ज़ुन्नूरैन रदी अल्लाह ताला अन्हु ने वक्फ कर दिया था, जो बड़ा कीमती कुआं था। और आप जानते हैं बीर उस्मान आज भी मदीने में मौजूद है और सारी उस बाग की कमाई बैंक में जमा होती है और बैंक में अकाउंट है उस्मान इब्ने अफ़्फ़ान का के नाम का। आप जरा सोचो, कमोबेश 1400 साल पहले हजरत उस्मान गनी ने बाग वक्फ किया और इसी के साथ साथ कुआं वक्फ किया। अब जब तक इस कुएं से फायदा उठाया जाता रहेगा हजरत उस्मान गनी को सवाब भी मिलता रहेगा और दर्जात भी बुलंद होते रहेंगे। मस्जिद नबवी शरीफ को ले लीजिए, उसकी जमीन सिद्दीक़ अकबर ने खरीदी, वक्फ कर दी, एक नेकी का सवाब 50,000। कब उन्होंने वक्फ की थी, आज तक वहां नमाज पढ़ी जाती है, कितना सवाब उनको मिल रहा होगा। कभी हमने उस एंगल से सोचने की कोशिश की कि मरने से पहले कुछ इस किस्म के काम करके मरे। अगर आप सोचते हैं बड़ी मन्नतों समाजत से मैंने मेरे बेटे के लिए दुआ की थी, अल्लाह ने मुझे बेटा अता फरमा दिया, उसके लिए मैंने दुकान बना ली, सब कुछ बना लिया, सारी चीजें बना ली, मेरा बेटा मुझे काम आएगा। मियाँ याद रखना 2-3 दिन रोएगा, फिर मस्त हो जाता है बच्चा, इल्ला माशाअल्लाह। और फिर 15वीं शब कब्रिस्तान में जाकर पूछता है मेरे अब्बा की कब्र कहाँ है, उसे इतना भी याद नहीं होता, ये भी ख्याल नहीं होता। हाँ, वो बच्चा जिसकी तरबियत दीनी माहौल के अंदर की गई हो, उसके दिलो दिमाग के अंदर माँ बाप की अजमतों को बिठा दिया गया हो, वो बच्चा जिसकी जिंदगी कानून इलाही और कानून रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सांचे में ढाल दी गई हो और जो अपने बाप के मकाम और मर्तबे को जानता हो, हाँ वो बच्चा जरूर माँ बाप के मरने के बाद उनकी नजात का जरिया भी बनेगा। इसलिए कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जहां ये फरमाया सदक़े जारिया कि मरने के बाद बंदा मर जाता है लेकिन मरने से पहले कोई ऐसा काम करके मरा जो सदक़े जारिया का है कि अल्लाह ताला उसका सवाब उसे अता फरमाता रहे, वो सदक़े जारिया उसके लिए कब्र के अंदर भी मुफीद। और इसी तरीके से तीसरी बात रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई, मरने वाला मरने से पहले अपनी नेक औलाद को छोड़ करके मरे, वही नेक औलाद उसकी नजात का जरिया बन जाएगी। जितनी नेकियां वो औलाद करेगी सबका सवाब मरने वाले को कब्र के अंदर अल्लाह अता फरमाएगा। क्या हम ये तीनों काम मरने से पहले प्लान के अंदर शामिल किए हैं कि मरने से पहले कोई इल्मी काम करके मरेंगे? नहीं, कोई प्लान नहीं। इतनी फैक्ट्री, इतनी गोडाउन, इतना ये मैं बिल्कुल मना नहीं करता, मालदार बनो, जरूरी है। माल नहीं होगा तो मस्जिदें कैसे बनेंगी, बच्चे पढ़ेंगे कैसे, मुआशरे का काम कैसे होगा। लेकिन कारोबार करने के बाद आने वाली दौलत का यूज कहां करना, उसे भी जहन में रखो, उसे भी दिलो दिमाग के अंदर रखो। और यही फिक्र करबला से हमें मिलती है, यही फिक्र मदीने के ताजदार से हमें मिलती है, यही फिक्र कुरान से हमें मिलती है, यही फिक्र अहादीस मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमें मिलती है। मैं यहां पर एक और आयत आपके सामने पेश करूं। आप जानते हैं आदमी खुशी में थोड़ा सा खर्च कर देता है, लेकिन जहां तंगी आई ना, जैसे कोरोना का पीरियड था, तो आपने देखा होगा कि कोरोना के ज़माने में सबसे पहले कटौती इमाम साहब की तनख्वाह, मुदर्रिस की तनख्वाह, चंदा, ये सब कटौती होना शुरू हुआ। मोबाइल वैसा ही चलेगा और गुटखा खाने वाले तो डबल डबल दाम के अंदर ढूंढ ढूंढ के कहीं ना कहीं से गुटखा खाते रहे। सिगरेट पीने वाले ढूंढ ढांड कर ट्रिपल पैसा देकर के सिगरेट पीते रहे। मुझे मालूम सब होता ना। कटौती कहां हुई? तंगी के जमाने में कटौती कहां हुई? अल्लाह के नाम पर खर्च करने के अंदर। लेकिन कुरान कहता है उइद्दत लिल मुत्तकीन, जन्नत सजाई गई है मुत्तकीन के लिए, बनाई गई है मुत्तकीन के लिए। कौन है मुत्तकीन? अल्लज़ीना युनफिकूना फिस्सर्राइ वद्दर्रा। मुत्तकीन वो हैं
जो राहत की जिंदगी में, खुशी के मौके पर भी अल्लाह के नाम पे लुटाते हैं और तंगी में भी अल्लाह के नाम पर लुटाते हैं। ये है मुत्तकी। अब आइए इमाम हुसैन की तरफ चलते हैं कि सखावत के हवाले से इतनी सारी बात कुरान और अहादीस की रोशनी में अर्ज करने के बाद जो मैंने इब्तिदा में कहा था, इमाम हुसैन सिर्फ कुरान की एक आयत पर अमल करने वाले का नाम नहीं है। इमाम हुसैन सिर्फ कुरान की 2-4 आयतों पर अमल करने वाले का नाम नहीं है, बल्कि इमाम हुसैन पूरे कुरान के आमिल का नाम और अहादीस के ज़ख़ीरे के आमिल का नाम है। अब आइए मैं आपको बताता हूं सखावत इमाम हुसैन ने किस तरीके से की। अल्लाह अकबर। ऐ रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, ताजदार करबला तशरीफ फरमाएं। एक साइल आया, मांगने वाला आया। जरा अंदाज देखिएगा और सिचुएशन अपनी भी देखिएगा, अपनी सोच, अपना तरीका और इमाम हुसैन का तरीका। मांगने वाला आया, उसने सवाल किया, बहुत परेशान हूं, कर्ज में डूबा हुआ हूं, हुजूर मुझे कुछ अता फरमाए। उस वक्त हुस्न इत्तफाक तो नहीं कह सकते, सुए इत्तफाक कहें कि इमाम हुसैन के पास कुछ भी नहीं था उस शख्स के सवाल को पूरा करने के। लेकिन इमाम हुसैन ने लौटाया नहीं उसे, फरमाया बैठा रहे, इंतजार कर, मेरा रिस्क अभी रास्ते में है, आ रहा है, रुक जा। वो बैठा रहा। कुछ देर के बाद कई थैलियां इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह के अंदर दीनार और दिरहम से भरी हुई पेश की गई। वो सारी की सारी थैलियां इमाम हुसैन ने ली और मांगने वाले को दे दी। कुछ भी अपने पास नहीं रखा। चलिए यहां तक तो आप कह सकते हैं कि इमाम हुसैन ने बहुत बड़ी सखावत का मुजाहिरा किया। लेकिन इसके आगे मैं बताऊं, ये सब देने के बाद इमाम हुसैन उस मांगने वाले से कोई कर्ज मांगने नहीं आया था। मांगने वाला कर्ज मांगने नहीं आया था, ऐसे ही मांगने आ गया था, सवाल करने के लिए आया था, खाली झोली भरने के लिए आया था। उसे इमाम हुसैन ने देने के बाद फरमाया, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। वो शख्स अर्ज करता है कि हुजूर तकलीफ तो मैंने आपको दी और माफी आप मांग रहे हैं, हुजूर आप मुझे माफ फरमाए। नहीं, आप मुझे माफ न फरमाइए, आप मुझे माफ कर दीजिए हुजूर, आप मुझे माफ कर दीजिए। लेकिन इमाम हुसैन फरमाते हैं, नहीं, तुम मुझे माफ करो। इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु उस शख्स से कहते हैं कि तुम मुझे माफ करो। वो अर्ज करता है, हुजूर किस बात की माफी? जवाब सुनिए, फरमाते हैं, तूने सवाल बहुत पहले किया था और तेरे सवाल को पूरा करने में जो मुझे ताखीर हुई ना, मैं उस ताखीर के लिए तुझसे माफी चाहता हूँ। लाओ दुनिया में ऐसा कोई सखी जो मांगने वाले को देने में थोड़ी ताखीर हो जाए तो मांगने वाले से माफी मांगे। ये वही कर सकता है जिसको रसूल आजम ने नौजवाना ने जन्नत का सरदार फरमाया। ऐ रसूल आजम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दीवानों, इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु की मुकम्मल जिंदगी ऐसी है जो काबिल इक्तिदा भी है, काबिल अमल भी है। और इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु की जिंदगी के किसी भी पहलू को आप उठा करके देखेंगे तो उनकी जिंदगी का कोई अमल भी न कुरान के खिलाफ मिलेगा, न हदीस मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ मिलेगा। ऐ रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, इमाम हुसैन का जिक्र सिर्फ इसलिए न सुनो कि आए बैठे सवाब जमा करें और चले जाएं, बल्कि इमाम हुसैन के जिक्र की महफिल में इस नीयत से आओ कि यहाँ आएंगे और तरीक़ा इमाम हुसैन को सीख कर उस पर अमल करने की कोशिश करेंगे। और जब उन पर अमल करोगे तो अल्लाह ताजदारे करबला के सदक़े में दुनिया में भी कामयाब करेगा और आखिरत में भी कामयाब फरमाएगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल जलालहू आकाए करीम रऊफ़ रहीम अलैहि तहिय्यत व तस्लीम के सदक़े तुफ़ैल मुझे आपको सबको ताजदारे करबला इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के नक्श कदम पर चलने की तौफ़ीक़ अता फरमाए, उनकी तालीमात पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। यहाँ एक और बात भी अर्ज़ कर दूँ कि याद रखें, अल्लाह ने अगर आपको दिया है और आप किसी को दे रहे हैं, ज़िंदगी में कभी एहसान न जताना, कभी उसका दिल न दुखाना। और अगर जिसको आपने दिया था वो लेने के बाद मेहनत किया, मशक्क़त किया और मशक्क़त के बाद वो लेने वाला इस काबिल हो गया कि अब देने वाला बन जाए, तो खबरदार कभी लोगों से ये मत कहना कि जानते हो आज बड़ा मालदार बन के घूम रहा है, एक ज़माना था मुझसे ज़कात लेने के लिए आया था,
कभी मत कहना, वरना याद रखें अल्लाह कहीं ऐसा ना हो नाराज होकर उसका पुराना जमाना तुम्हें अता फरमा दे। इसको ज़हन में रखिएगा। इसलिए कि एहसान जताने वाले को अल्लाह पसंद नहीं फरमाता। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जन्नत की खुशबू 500 साल की दूरी से आती है, लेकिन 3 लोग ऐसे हैं जिन्हें जन्नत की खुशबू भी नहीं मिलेगी। नंबर 1 आदि शराबी जो तौबा किए बगैर मर जाए उसे जन्नत की खुशबू भी नहीं मिलेगी। दूसरा वो शख्स जो माँ बाप को सताने वाला है उसको भी अल्लाह अज़्ज़ व जल जन्नत की खुशबू से महरूम रखेगा। और तीसरा वो शख्स जो एहसान करके एहसान जताए, सरकार फरमाते हैं उसे भी जन्नत की खुशबू नसीब नहीं होगी। इसलिए याद रखें, अगर सखावत का जज्बा आपके अंदर है और कर रहे हैं, करते रहिए, एहसान कभी मत जताइएगा। इसलिए कि आप अपने पास से कहाँ दे रहे हैं। एक नुक्ता दे रहा हूँ और गुफ्तगू खत्म। एक नुक्ता, जब कभी तवज्जो रहे आप, जब कभी आप किसी को कुछ दें तो एक सोच अपनी बनाओ, एक सोच अपनी बनाओ। आप इसको दे रहे हैं, आपको कौन दे रहा है? आप इसको दे रहे हैं, आपको कौन दे रहा है? तो फौरन दिल खुदा की तरफ माइल होगा, मुझे मेरा मौला दे रहा है। उसी वक्त सोचना इसको भी अल्लाह ही दे रहा है, सवाब तुम्हें देना चाहता है, इसलिए तुम्हें देने की तौफीक अता फरमा दी। तो कभी एहसान करने का ख्याल या जज्बा नहीं आएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ल जलालहू आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़ तुफ़ैल मुझे आपको सबको अल्लाह के इरशाद, उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद, सहाबा अहले बैत के नक्श कदम पर चलने की तौफीक नसीब फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।